गया तो कर सकते। कल थोड़ा इशू रहा था, थोड़ा चैलेंज आया। कहते हैं ना, जब हम किसी अच्छी जर्नी में तो वो बीच में कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है, तो वो थोड़ा हेमा, लटका रहा। चेक तो की फोटो, चेक की फोटो नहीं भेजी है, मैं वो भेज रही हूँ ग्रुप में। हाँ, वो रह गई थी, और मैं आई थिंक ये मैं पीडीएफ सभी के पास थी। पर मैं बहुत सुंदर चेक भेज रही हूँ जो सर ने ही डिजाइन किया हुआ है, हाँ हाँ, बस भेजने ही लगी हूँ। ये मैंने प्रिंट कर लिया था मैम। ये बहुत ही अच्छा है सर, ये वाला देखना जो अब मैंने भेजा है। ये मैंने साइट से ही डाउनलोड किया था। कल वाला मैम थोड़ा सा समराइज कर देते अगर आप। मैम आज पूरा ही सर समराइज करने वाले हैं, बहुत हाँ, अच्छी तरह से। उनकी स्पेशलाइजेशन ही बहुत, आप देखोगे कि आपको जो चीज कल क्लियर नहीं हुई है वो आज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और अभी तक के जितने भी चैप्टर्स है सभी की क्लेरिफिकेशन, जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप लिख लीजिएगा, सर बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं आज। नहीं नहीं, मेरा हो गया, मैंने जितना थी, ठीक है। हाँ, कल वो बहुत ही अच्छा बताने वाले, टेंशन मत लीजिए। फिर भी अगर उससे कुछ आपको चेक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेमा जी हैं, मैं हूँ आपके साथ। आप क्या चाह रही हैं, क्या आप उस चैप्टर के बारे में पूछना चाह रही हैं? कौन कौन बोल रहे थे? मैं वंदना मैम। हाँ जी वंदना जी, बोलिए। हाँ, आपको क्या क्या क्लियर नहीं हुआ? कुछ ढंग से क्लियर हो ही नहीं पाया, सुन ही नहीं पा रहे थे। फिर अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था तो फिर ओके ओके ओके, चलिए हम थोड़ा सा सिग्नल ना कल काफी सिग्नल वीक रहा है और एक लिंक बन नहीं पाया, फ्लो बन नहीं पाया। तो अगर सर, एक छोटा सा रिवाइज हो जाए। आज आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी सर, क्योंकि सर की पूरी मास्टरी ही इस चीज में है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप राइट डाउन कर दीजिए, और लास्ट में सर से आप कोई भी क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, मनी का जो भी है आपका, हाँ, मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। असल में कल का हमारा चैप्टर का नेम था मैजिकल चेक। तो मैजिकल चेक मींस मैजिक है उस चेक में। नॉर्मल चेक आप लोग बैंक अकाउंट का चेक होता है आपके पास, बट हम उस चेक की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा सेशन सुना था, उसमें राजकुमार जी एक चीज कह रहे थे कि मैं वर्किंग हूँ तो मेरे पास तो अपना एक होता ही है प्रोसेस जो हमारा चलता है, उसमें हमारी जो इनकम्स होती है, तो क्या उसको भी काउंट कर सकते हैं? या जो मैंने वाइफ में कुछ अगर कुछ परचेज करना है उसके लिए। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें देने के लिए तैयार है, पर हमें मांगना ही नहीं आता। आप क्लियर इस चीज को समझेंगे, हमें मांगना ही नहीं आता। हमें मिलेगा तो तब ना, अगर हम मांगेंगे तो मिलने के लिए हमारे पास, यूनिवर्स के पास देने के लिए एबेंडेंस है, बट हमें मांगना ही नहीं आता। और वो मांगना कैसे है, वही ये बुक हमें सिखा रही है, विद ग्रेटिट्यूड। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पेरेंट्स से कोई भी चीज की डिमांड करता है ना, तो ये नहीं सोचता कि मुझे कहाँ से मिलेगी। जैसे ये कल परसों एक सेशन में बच्चा आया था, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल था, बट उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मेरे पापा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आइसक्रीम आएगी, और उसको आइसक्रीम मिली। बच्चे की तो बट हम लोगों के डाउट्स बहुत है अपनी लाइफ में कि अगर हम चेक लिख रहे हैं हमारे पास आएगा कहाँ से। इसी चीज को हमने चेंज करना है भाई। हम यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं बार बार मधु जी को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करके ही जाएंगी, कुछ ना कुछ, चाहे वो वर्ड्स में बोले, चाहे वो किसी तरह से करे। वही यूनिवर्स है। अगर हम, बट हमारी कंप्लेंट्स ही खत्म नहीं होती, हमारी लीकिंग बहुत है। हम लीक करते हैं अपनी एनर्जी को। जैसे हम बोलेंगे मौसम कितना गंदा है, तो ये आपने किसके लिए कंप्लेंट करी? ये यूनिवर्स के लिए कंप्लेंट है। अगर आप बोल रहे हैं इस पेड़ में तो पत्ते ही नहीं आए, तो ये भी कंप्लेंट है जी, अगर आप समझे। क्योंकि वो पेड़ पहले पूरे पत्ते गिरते हैं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। तो हम लोगों को नहीं पता कि हम कहाँ गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को इस बुक ने हमें बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। और अभी हमारा हेल्थ का चैप्टर भी पीछे गया,
जिसमें हमने किया कि अगर मेरी उंगली में दर्द है तो मेरी 9 उंगलियां तो ठीक है, मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करती, बट हाथ में पकड़ के बैठी उस उंगली को, हाय उंगली टूट गई, उंगली टूट गई, उंगली टूट गई। तो ये क्या है? हम एक नेगेटिव को पकड़ के अपनी नियामतों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्या पता मेरे पास क्या बड़ा था। आपको याद होगा, अगर ये उंगली पर ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बच्चे की उंगली कट जाती है बचपन में और उसकी माँ रोती रहती है कि इसके पास उंगली नहीं है, इसकी तो खाए भगवान, तैने ये क्या किया। थोड़े टाइम के बाद एक वहां पर कोई डाकू या कोई आता है, वो बोलता है एक ऐसे बच्चे को लेकर आओ जो, और उसी के बच्चे को लेकर ले जाते हैं कि उसकी बलि देनी थी, और जब वो बलि देने को ले जाते हैं तो उसको वापस कर दिया जाता है बच्चे को कि उस बच्चे की उंगली नहीं है। आज उसका, वो जिस चीज के लिए रो रही थी उसके लिए वो नियामत बन गई। अगर वो उसकी उंगली बिल्कुल सही होती तो उसका वहां पर जो भी होना था हो जाना था। तो ये चीज समझे कि चीजें सब कुछ हमारे पास है, बट हमें पकड़ना ही नहीं आता। जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, यस वी आर 100%, हम वही बनने थे और हम वही हैं। उसके लिए ग्रेटफुल हो, तब आपको रास्ते आगे मिलेंगे। अगर हमारी कंप्लेंट्स रहेंगी, हमें आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पे इस चीज को क्लियर रखें। आपके चेक्स, चाहे आप बोले कुछ भी बोले, आपको तभी मिलने वाला, और भर भर के मिलने वाला। जिस तरह से अभी राजकुमार जी ने अभी कल परसों अपने एक घर के लिए बात करी थी कि उनके फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि 7 वाला घर आपका ही बनाना। भाई उन्होंने अगर अपनी विश लिस्ट में लिखा है, आप तथस्तु करो, भगवान मेरे को 4 घर बनाए, ये तो मेरी किस्मत है। क्या पता वहां भी कभी 4 दिन आप इधर रहो, 4 दिन आप उधर रहो, क्या पता यूनिवर्स क्या चाहता है। तो ये चीज हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मजदूर जी, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ जी सर। विनोद जी अभी लाइन पे ही हैं। हाँ सर, कोई नहीं, राजन सर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम वेलकम, मैनिफेस्टेशन गुरु, हमारे मेंटोर। इनके लिए नमस्कार जी, जितने भी नमस्कार। वर्ड्स हो उतने कम हैं। ये एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। रोड्स, महाराष्ट्र के रोड्स बनाने का इनका ये कॉन्ट्रैक्टर है उसके, और एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए पति, एक बहुत ही मतलब इतने मतलब पिता, इनके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इनके, और आई थिंक ही इज द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड, ये कह सकते हैं हम। और इनके पास माता पिता भी इनके साथ रहते हैं। मेरे को लगता है कि इनसे अच्छे पुत्र हमने नहीं सुना आज तक, जितना हमने इनसे सुना। इनके लिए जितने शब्द हो कम है, और इनका टर्नओवर करोड़ों में है, बट फिर भी ये देने के लिए हमेशा तैयार है। इनको सुबह 9 बजे फोन करें, रात को 10 बजे फोन करें, ही इज रेडी टू अटेंड द कॉल, और इतना हमेशा देने के लिए तैयार। तो हमने इनसे जो सीखा है, हमारी लाइफ 360 चेंज हुई। हाँ, बस राजन सर से। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मेरी लाइफ तो 360 सर ने चेंज करी। मैं अपने हस्बैंड को 20 साल में नहीं चेंज कर पाई, सर की 2 मुलाकात से मेरे हस्बैंड चेंज हो गए। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेशन सर। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। चलिए सर, अपना वेलकम अब खुद ही कर, मतलब अपनी इंट्रोडक्शन सर खुद देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। एंड जो आप काम कर रही हैं वो कुछ अमेजिंग है, एक अलग लेवल का काम कर रही है मृदुल जी। शी इज कॉजिंग अ डिफरेंस इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। उन्होंने पूना में, हमारे एक दोस्त की स्कूल है, वहां पर उन्होंने जो बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सो वेलकम एवरीवन। जो आप लोग अभी मैजिक बुक कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू हैव सम शेयरिंग्स। मतलब आपके कौन सा दिन चल रहा है आपका? सर 17th। ओके, तो 17 दिनों में एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? ये आप सभी लोग, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर डूइंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम? ये पहली बार बुक कर रहे हैं? सर मोस्टली। ओके, शर्मा जी पहली बार कर रहे हैं, वंदना जी कर रही हैं, और एनीबडी एल्स पहली बार? ओके, गैलेक्सी कर रही हैं, रूपाली कर रही है। ओके, सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू, 4-5 लोग हैं जो नहीं ये सर, ज्यादा है सर, ज्यादा है। ओके फाइन, तो काफी लोग हैं जो पहली बार बुक कर रहे हैं। सर और मैक्सिमम पहली बार है, शायद 2 या 3 लोग हैं जो इन बिटवीन में है, बाकी मैक्सिमम फर्स्ट टाइम है। ओके वंडरफुल।
तो मैं आपको थोड़ा समरी दे देता हूँ, फिर काफी लोग नए हैं। तो ये जो किताब है रोंडा ब्रांड ने जब लिखी थी, मैजिक बुक, ये पूरी दुनिया में इतनी फेमस हो गई है। और ये जो हम कर रहे हैं, ऐसी सिमिलर क्लब्स, गेट टुगेदर, गैदरिंग पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में लोग अपनी जिंदगी में जादू पा रहे हैं, अपनी हर क्षेत्र में। जैसे कि अपने हेल्थ का एरिया है, रिलेशनशिप का एरिया है, मनी का एरिया है, करियर का है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी को नई गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को संबंध अच्छे करने हैं। एनीथिंग यू विल गेट आउट ऑफ रीडिंग दिस बुक। और इस बुक के जो होमवर्क हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जादू वहीं पर हैं। अगर ये बुक करने के बाद आपका 14-15 दिन हो गए हैं और अगर आपकी जिंदगी में जादू नहीं हो रहे हैं अभी तक, उसका कहीं ना कहीं लिंकेज आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, उसको रिलेटेड रहेगा। अब ये बुक जो है इतनी साइंटिफिक है, इतनी बढ़िया साइंस है इसके अंदर, और इतना सिंपल है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो इस पावरफुल टेक्निक को यूज करके ही बड़े बने हुए हैं। ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड की टेक्निक इतनी पावरफुल है और उसी की वजह से उन्हें बरकत मिल रही है, वो एक अद्भुत जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राना करना सीख लिया। और शुक्राना करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत डीप जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो बुक है ये 28 दिन की बनी हुई है, पर मेरा ये मानना है ये बुक को मैं खुद मोर देन 2 इयर्स हो गया है, हम ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है हमको। सुबह रोज हमारे जो अश्विन मैम है, जिनसे हमने ये पूरा जादू सीखा है, उन्होंने ही हमें ये बुक समझाई है। एक्चुअली शुक्राना करना उन्होंने हमको सिखाया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बुक अगर आप समझ लोगे तो आपको जिंदगी में कहीं पर भी कुछ अटकोगे नहीं, कहीं रुकोगे नहीं, कहीं रुकावटें नहीं आती है। एंड दिस इज साइंटिफिक। नाउ लेट मी शेयर विथ यू सम फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। पूरी दुनिया में लोगों ने इसके ऊपर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। यहां तक के जब भी कोई ओलंपिक्स में जाते हैं तो ओलंपिक्स में भागने से पहले, या एथलेटिक्स के हैं, बैडमिंटन के हैं, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के पहले उनको ये शुक्राना सिखाया जाता है। नाउ कैन यू इमेजिन, ओलंपिक्स में जा रहे हो, मतलब दुनिया की जो हाईएस्ट रेसिंग इवेंट है, वहां आप जा रहे हो और आपको शुक्राना करना सिखाया है। हम बच्चों को शुक्राना करना सिखाते हैं, उनके क्लास में ग्रेड्स बढ़ जाते हैं, उनके नेचर चेंज हो जाते हैं। हम शुक्राना किए हैं। लेट मी गिव यू फ्यू सो मेनी एग्जांपल्स जो हमारे वर्कशॉप में लाइव हुए हैं। किसी का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, मेरा एक दोस्त था चंडीगढ़ का। आई थिंक एवरीबॉडी इज फ्रॉम चंडीगढ़, राइट? yes sir, yes sir. अच्छा, who was that boy? राजीव गोयल करके था। एनीबॉडी नोज हिम? राजीव गोयल? yes sir. Hema is also here. Hema. Yes, sir. ओके, तो राजीव गोयल अब मुझे मिला था चंडीगढ़ में। उसने ये बोला कि सर, मेरे कितने सालों से मैं कॉन्स्टिपेशन की गोली खा रहा हूं और अब मेरी गोली बंद हो गई है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैजिक बुक। फिर उसने एक और बात बताई। राजीव गोयल इज फ्रॉम दीपांजलि के साथ में, मतलब दीपांजलि के साथ में आई थिंक मेनी पीपल नो दीपांजलि, राइट? Yes sir. ओके। उसके बाद में उसने बताया मुझे कि सर, मैं जब घर पे आता था तो मेरा छोटा बच्चा मुझे देख के भाग जाता था। बोला है, ऑफिस से आने के बाद छोटा बच्चा भाग जा रहा है। बोला क्या हो गया? बोले मैं उसको, मेरी कमर इतनी दुखती थी तो वो कमर के ऊपर उसको खड़ा रखता था मैं 15 मिनट, आधा घंटा। बच्चा परेशान, कमर दर्द जावे नहीं। अब बोलता है कोई कमर दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा एक जगह पे मैं आधा एक घंटा बैठ सकूं। बोला अभी कुछ भी नहीं है। ये आप ही का बंदा है फ्रॉम चंडीगढ़। When I went there, he told me this. दीपांजलि की स्टोरी बताता हूँ। दीपांजलि ने बोला मुझे, बोले सर, मैंने जिंदगी में
मिठाई नहीं खाई, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि भाई मिठाई खाने से वजन बढ़ जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। अब हुआ ये कि हमारे ये जो क्लासेस में, वर्कशॉप में जो उनका दिमाग था, वो दिमाग ऐसा ठीक हुआ, बोले मैं भर भर के मिठाइयाँ खाती हूँ पर अभी मुझे कुछ नहीं होता है। शी इज ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। Yes. नाउ दीज आर द मिरेकल्स। ये तो छोटे छोटे बताए, मतलब इतने अच्छे अच्छे जादू होते हैं हमारे तो बच्चों के स्कूल के अंदर, ग्रेड्स के अंदर, एब्सोल्युटली रिलेशनशिप में, एब्सोल्यूट मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, किसके साथ में भी ऐसे संबंध चेंज हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड जो है आप लोग सीख रहे हैं, मैं आपको थोड़ी टिप्स दे देता हूं। मैं ग्रैटिट्यूड के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीलिंग्स, दिल से शुक्राना करना किसी का भी, किसी का भी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है, मुझे मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है, पॉलिटिशियंस के पास जाना पड़ता है, कहीं पर भी। आजकल मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया है, सर नमस्कार सर, सर धन्यवाद सर, आपने मेरा ये काम कर दिया, मेरा बहुत बढ़िया। दिस इज द वे आई स्टार्ट माई टॉक्स। ऐसे करता हूँ, ऐसे दिल से, थैंक यू सर, थैंक यू, और 2-4 बार तो कर ही लेता हूँ। और अब मैंने इसको मेरी आदत बना दी है और अब हर टाइम दिल से निकलता है। स्टार्टिंग में आपको एक्टिंग करना पड़ सकता है, उसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। कभी कभी हम कोई चेंज करते हैं, हम दिल से नहीं निकलता है, फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप करते जाओगे तो एक्सेप्ट कर लोगे उसको। समझ में? जैसे कि आप किसी को बोलोगे आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, स्टार्टिंग में कोई लव नहीं है, बट जैसे जैसे आप जितना ज्यादा बोलते जाओगे ऑटोमेटिकली some love will come into you. This is something similar to the movie called वास्तव। वास्तव मूवी के अंदर कितने लोगों ने वास्तव पिक्चर नहीं देखी? संजय दत्त की जो मर्डर करता है एक दूसरे, डॉन रहता है वो पिक्चर में, आपने नहीं देखी? नहीं देखी। ओके फाइन। तो वास्तव मूवी में होता क्या है कि पहली बार मजबूरी में संजय दत्त एक आदमी का मर्डर कर देता है गन चला के। 2-4 दिन तो पागल जैसा करता है, मतलब बाय गॉड क्या हो गया, पागल हो गया था वो। फिर दूसरी बार कुछ मर्डर कर देता है, फिर तीसरी बार करता है। धीरे 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 उसको एक्सेप्ट करना लगता है, वो एक्सेप्ट करता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसको कोई डर नहीं लगता। और थोड़े दिनों के बाद में उसको आदत पड़ जाती है, उसको गले लगा देता है। फिर तो 2-4 लोगों को मारे नहीं तो उसको नींद नहीं आवे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो हम ग्रेटिट्यूड को करेंगे, ग्रेटिट्यूड को इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारी फितरत बन जाएंगी। एंड लेट मी टेल यू, ग्रेटिट्यूड अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपने राइस एक्सपेरिमेंट करना है। आपने मृदुल जी आपने बताया उनको राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में? ये सर बताया है बट प्रॉपर्ली वो नहीं करवाया, वो हम वर्कशॉप लेने वाले हैं, मुझे था आप पाएंगे उसके बाद करवाएंगे। ओके फाइन। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है चावल को लेके। चावल को लेके जब आप एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में समझाएंगे मृदुल जी, ये जरूर करना आप, क्योंकि जिस दिन ये चावल का एक्सपेरिमेंट कर लोगे आपका दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि गुस्सा करने में क्या होता है, चिंता करोगे, डरोगे, एंजाइटी, बदला, रिवेंज, अफसोस, रिसेंटमेंट, जेलसी, एनवी, किसी के ऊपर हम जेलस होते हैं तो हमारे शरीर की पूरी एनर्जी पूरी काली पड़ जाती है, फंगस लग जाती है, बीमारी आ जाती है। ये आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, आप लोग करोगे आपके घर में। गुस्सा करोगे तो क्या होता है, चिंता, डरना, एंजाइटी, फियर, रिसेंटमेंट, अफसोस करते हैं हम, जेलसी, क्रिटिसिज्म, किसी की हम बुराई करते हैं, तो होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो पानी है, हमारे शरीर के अंदर जो चावल है, उसमें फंगस लगता है, बीमारी का घर बन जाते हैं। और यही चीज अगर हम थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं, हमारी एनर्जीज जो हैं, थैंक यू, आई लव यू, प्योर वेरी पावरफुल एनर्जी, उससे हमारे शरीर में
फंगस नहीं लगता, बीमारी नहीं आती, कोई भी तकलीफ हो वो ऐसे दूर होती है। ये पूरा मैजिक बुक का जो अगर आपको समझना हो तो आपने आपके घर में चावल रख के करना है, 3 बॉटल में चावल लेना है, जो आपको डिटेल में आपको मृदुल जी समझाएंगे। अब मेरा ये समझना है कि अगर ग्रेटिट्यूड के इतने फायदे हैं तो क्यों ना हम सब प्रैक्टिस करें, क्यों ना मृदुल की तरह हम लोगों को भी सिखाएं। एक बार आप सीख लें ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्या होता है, और फिर हमारा ये कर्तव्य है कि हमने लोगों को भी सिखाना है, इसके फायदे सबको देना है, निस्वार्थ देना है, निःशुल्क देना है, नो मनी नथिंग, वी हैव टू बी अ गिवर। और इससे बड़ा साइंस, इससे अच्छा साइंस जब आप लोगों को समझाओगे, बताओगे, तो ऐसे ऐसे जादू होने चलेंगे उनकी जिंदगी में। यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड। और मैं आपको बता रहा हूं कितने लोगों के पैसे नहीं आ रहे। ओके, सो नाउ ये मैंने इन जनरल बता दिया। एक बुक का और मैं बताता हूं आपको, ये बुक कैसे चलती है। ये बुक जो है, पहले आपको पास्ट में, आपकी जिंदगी में पिछले में, मतलब जिस दिन से जन्म लिया आज तक आपको जो भी चीजें मिली हैं उसका शुक्राना कराती है। ठीक है, आप लोगों ने भी कभी भी शुक्राना करो तो इस तरीके से करना। पहले आपको एक तरीका ये होता है पिछला शुक्राना करना। दूसरा होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपका घर है, गाड़ी है, बंगला है, एसी चालू है, लैपटॉप है, हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, हार्ट बढ़िया है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आपका लीवर है, लंग्स हैं, सबका शुक्राना करना है। ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि। और तीसरा होता है फ्यूचर। आपके जो सपने हैं वो भी पूरे हो गए हैं और उसका आप शुक्राना कर रहे हैं। मैं ये प्रैक्टिस रेगुलरली करता हूं। ये हो गया पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक होता है शुक्राना करने का। हमेशा सबसे पहले शुरुआत मैं जैसे कभी करता हूं तो अपने पेरेंट्स का शुक्राना करता हूं, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते थे, उन्होंने आज मुझे पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया होता था, तो मैं कुछ भी नहीं होता। आज जो भी हूं मैं, इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई फैमिली। फिर आती है हमारी फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, फ्रेंड्स, टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु, उनका हम शुक्रिया करेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखना, बार बार जो रोंडा ब्रांड इस किताब में बोलती है वो ये है, जो कोई शुक्राना करेगा उसकी जिंदगी में तो बरकत ही बरकत आएगी, और जो कोई शुक्राना नहीं करेगा, जो कुछ भी है वो भी ले लिया जाएगा। आप लोगों में से किसी को ऐसे लोग पता है आपके कजिन्स, फैमिली में या कोई भी, कि जिनके पास बहुत पैसे थे और अभी चले गए? बहुत पैसे थे उनके पास और आज कुछ भी नहीं है उनके पास। Can you relate this kind of, I mean, anybody in your family, in your friend circle or in your society? मधु जी बोल रही है yes. Anybody else? मधु जी, can you share, वो जो थे आपके, जो भी जो परिचित थे, उनमें क्या कुछ तो भी घमंड आ गया था, एरोगेंस आ गया था क्या? कह सकते हैं, राइट, कह सकते हैं, yes. So what was the matter was gratitude was missing. Gratitude जो Right, था, right. अभी आपको Exactly. रिलेट हो रहा है? रोंडा of ब्रांड ने course. क्या बोला? जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। अगर आपके पास शुक्राना नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। Do you agree with this now? Value. Yeah, of course. Value कर रही हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। आपसे बात करके मैं इतना रिलैक्स हो गई आज सुबह। I didn't know कि आज मुझे शाम को भी आप मिलने वाले हो। I disturbed you. So sorry for that. Okay. So And anybody Madhu else would, from anybody Delhi. would, thank you. Okay, जो so I will share with Talk you to about you the today. concept also. मैं मनी को लेके थोड़ी टिप्स आपको दे दूंगा मैं सभी को। Okay, anybody else knows this kind of people जिनका? Yes, sir. हाँ जी सर मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बुआ जी थे,
तो उनके पास उनकी अपनी राइस मिल्स थी, काफी अच्छा काम था, बहुत अच्छा था। तो एक स्टेज ऐसी आई कि वो उन्हें था कि 3 डॉटर्स हुई, 3 डॉटर्स के बाद उन्हें चाहिए था कि मेरा बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस है, मुझे एक बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। वो कहीं ना कहीं उन्हें था कि मेरे पास तो बहुत है, बहुत जमीनें हैं। तो वो उनको जब बेटा हुआ उसके बाद तो उनका सब डाउनफॉल डाउनफॉल एंड डाउनफॉल। वो हो सकता है उन्होंने वो ग्रेटिट्यूड या कहीं पर उनका नहीं भी था, पर उनका ऐसा हुआ कि एट लास्ट उनकी भी डेथ हो गई। मतलब इतना उनका डाउनफॉल हुआ। ओके। हाँ जी। आपको ये लग रहा है कि कहीं उनको घमंड आ गया था, या कहीं मतलब वो ग्रेटिट्यूड नहीं करते थे? घमंड उन्हें था सर इस चीज का कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, बहुत मिल्स थी, उनकी राइस मिल्स थी अपनी। तो उन्हें सिर्फ ये था कि मेरे पास डॉटर्स है, ये संभाल नहीं पाएगी। और फिर उन्होंने एक बेटे के लिए बेटा पैदा किया, पर बेटा होने के बाद उनका सब बिल्कुल मतलब वो। हमको उसका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुझे जी। आपको एक ही चीज पूछनी है। मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वो नरम थे, सॉफ्ट थे, हम्बल थे कि नो नहीं सर, थे? नहीं थे सर। एरोगेंट थे क्या? एरोगेंट थे बिल्कुल। यस। देखिए मैं आपको क्या ध्यान में ला रहा हूं वापस बार बार। देखिए मैं आपको, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लड़के क्या, लड़की क्या, किसने डुबाया, ये वो मैं नहीं जानता, मुझे जानना भी नहीं है। मेरा स्टडी का पर्पस ये है कि अगर आदमी में घमंड आ गया, एरोगेंस आ गया कि मैं कर रहा हूं, एंड आप किसी को कुछ थैंक यू नहीं करते हैं, तो जो कुछ भी है वो भी ले लिया जाएगा। लेट मी शेयर यू माई स्टोरी ऑफ माई समाज। हमारे समाज के एक फैमिली है, अब इतने पैसे थे उनके पास, इतने पैसे, यू कैन नॉट, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। उनका जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कहते हैं वहां पर ऐसी बोरी भर भर के पैसे आते थे, पैसे गिनने का टाइम नहीं था, क्योंकि कपड़े का धंधा था उनका। They were the family who Britishers had allowed them to wear a golden bangle, मतलब पाँव में गोल्ड पहनने को अलाउ किया था। आज कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैं आपको बता रहा हूं, आप भी जितना कमा रहे हो या जो भी कुछ आपके पास है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी उसकी बरकत मजे लें, आपके बच्चे के बच्चे भी अच्छे रहे, तो उनको एक चीज जरूर सिखाना, एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड, टू बी ग्रेटफुल। ये आपको सब कुछ बचा देगा। ये आपको आपकी हेल्थ को लेके बचा देगा, कोर्ट कचहरी से बचाएगा, डॉक्टरों के पैसे से बचाएगा। इट विल लिव, यू विल स्टार्ट लिविंग अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। आपको नहीं पता कब पैसे आएंगे, कब जाएंगे। अगर ग्रेटिट्यूड रहा ना, तो सब कुछ बरकत से आता है, और मैंने ये अनुभव किया है। आज समय कम है तो मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने मेरी जिंदगी में पूरा यू टर्न हो गया है। ऑलरेडी वी वर डूइंग वेरी नाइस, हम बहुत अच्छा काम करते थे। हमारा कंस्ट्रक्शन, आई हैव ऑफिसेज ऑल ओवर महाराष्ट्र, मुंबई में, पूना में, नागपुर, वर्धा, अमरावती, 5-7 ऑफिसेज भी है मेरे, सभी जगह पे घर है, आरएमसी प्लांट्स है मेरे। बट अब जो स्पीड बढ़ गई है मेरी, इज ओनली बिकॉज ऑफ मी चेंजिंग। मैं जब बदली हुआ तो मेरा संसार बदली हो गया, मेरा बिजनेस चेंज हो गया, मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया, एंड आई हैव बिकम अ गिवर। मतलब मुझे किसी ना किसी को तो देना ही है, कुछ ना कुछ तो देते रहना है। ये सब हम आपको सिखाते रहेंगे, बट स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। दूसरी टेक्निक, एप्रिशिएट करना सीखना। अगर आपको जिंदगी में बड़े काम करने हैं, बड़े सपने पूरे करने हैं, रिमेंबर वन थिंग, एप्रिशिएट। ये एप्रिशिएशन इतनी जबरदस्त चीज है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। मैं कभी भी किसी का भी एप्रिशिएट करता हूं, और अब तो दिल से करता हूं, क्योंकि मुझे किसी में कुछ खराब देखना ही नहीं है, और मुझे दिखता भी नहीं है। मुझे इसके लिए नहीं देखना है क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, मुझे सब अच्छा ही दिखता है। दैट इज ऑल। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट। एक बार मृदुल ने मुझे फोन किया और इतनी तारीफ की, लाइक आई कांट अंडरस्टैंड। बोला मृदुल ये तू कैसे कर सकती है? तो बोलते सर, गुरु की जितनी तारीफ करो ना, जितना शुक्राना करो, वो और देता है मुझे, वो और देता है। देखिए टेक्निक कौन सी यूज कर रही हैं। कैन यू सी द स्माइल ऑन हर फेस, द हैप्पीनेस ऑन हर फेस?
एब्सोल्युटली, सुबह शाम यही किसका कैसा क्या शुक्राना कराऊं, किसको सिखाऊं, इसको सिखाऊं, उसको सिखाऊं, वो स्कूल में जाती है, इधर चंडीगढ़ जाती है, जहां जाती है यही बात करती रहती है। नाउ शी इज गेटिंग अबंडेंस, शी इज अट्रैक्टिंग अबंडेंस। वो पूरी लाइफ की टेक्निक्स है, बहुत सिंपल टेक्निक है। तारीफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर बिजनेस करते हैं तो तारीफ करो अपने स्टाफ की, अपने क्लाइंट्स की, किसी की भी एक आधा कॉम्प्लीमेंट तो पक्का देना। अपने बच्चों की तारीफ करो, अपने घर वालों के, अपने आजू अड़ोस पड़ोस के, नेबर्स के, समथिंग और द अदर, जस्ट कीप ऑन एप्रिशिएटिंग। आजकल तो मैं गाड़ी में भी चाहता हूँ ना, तो क्या मस्त रोड है, क्या बढ़िया रोड है, क्या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या साफ सुथरा रोड है, क्या झाड़ है, वाओ, आई कीप ऑन एप्रिशिएटिंग। यू नो व्हाई? क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे उसकी आदत गिरानी है। मुझे तारीफ करने की मतलब एप्रिशिएशन करने की आदत करनी है। आदत जब पड़ेगी तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैं सिंपल है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो थॉट मेकिंग मशीन है, मतलब उसमें विचार आते रहते हैं ऑलवेज ऑलवेज, आप देख लेना। और हमारी फितरत ऐसी है कि क्योंकि हमारा पास्ट में इतना सारा नेगेटिविटी है, इतना सारा हमने बैड न्यूज देखे हुए हैं, गंदे सीरियल्स देखे हैं, टीवी के सीरियल में क्या दिखाते हैं, ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये लफड़ा, वो लफड़ा, इधर से जल रहा है, वो इसको फंसा रहा है, वो इसको जल रहा है। व्हाई आर यू वॉचिंग? इतनी नेगेटिविटी भर गई है हमारे अंदर। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमको बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी लोगों की, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। You will not believe, my wife Chaya was just telling me, sharing me today, आज ही बता रही थी मुझे कि अब उसने टीवी देखना बंद कर दिया है। टीवी देखना बंद। कोई सास, मेरे बेडरूम में टीवी है तो मतलब मुझे लगता है 1 आधा 2 महीना हो गया रहेगा यार, मे बी मोर, टीवी चालू नहीं किया है। पहले तो रिकॉर्डिंग होती थी, अगर समझो कि कोई कारण से कोई प्रोग्राम मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, फिर वो जाके अरे उधर क्या हो गया, फिर 2-4 लोगों को फोन करती थी, पता है वो सीरियल में ये हो गया, उसकी सीरियल में ये हो गया, अरे ये ऐसा हो गया, ये गलत हो गया, ये राइट हो गया। अरे क्या कर रहे हैं? पूरी टीवी सीरियल जो देखोगे वही घर में अट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज सो सिंपल। What you think you attract, what you believe you attract, जो बोलते हो आप उसको अट्रैक्ट करते हो। क्यों देखना ऐसी सीरियल फालतू की? देख झगड़े हो रहे, मारामारी हो रही, ये हो रहा, जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, बदला ले रहे एक दूसरे से, क्यों? अब गलती से मैंने अभी बैक टू बैक 3 पिक्चर देख ली और तीनों पिक्चर इतनी मतलब मुझे पसंद नहीं आई। एक RRR देखी, वो RRR देखने के बाद में ये समझा कि भाई इसने पिक्चर बनाई क्यों है। 1 लाख लोगों को मार दिया उसने एक पिक्चर में। उसके 4 दिन पहले मैंने वो पांडे देखा था, मैंने बच्चन पांडे, उसमें 20,000 लोगों को मार दिया। अरे भाई क्या कर रहे तुम? उसके पहले कश्मीर फाइल देख के आया, उसमें 15-20 2,000-4,000 लोगों को मार दिया। आई वॉन्ट टू से इज, हमने कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की, हमने अपने सपने देखने, उनको पूरे करने, दैट इज ऑल। सपने देखो। अभी ये सब चक्कर क्या होता है, सभी लोगों के सपने नहीं होते। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, आप लोगों में से सभी ने पहले दिन का होमवर्क किया है कि नहीं? आपने सभी ने ड्रीम्स लिखे हैं अपने? हाँ जी सर। ओके, किसने नहीं लिखे? कोई भी है अपने ग्रुप में जिन्होंने सपने नहीं लिखे? उनके आई होप एवरीबडी हैज रिटन, राइट? अब मैं आपको बताता हूं सपने लिखने का टेक्निक। 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10, मैंने 50-50 बार सपने लिखे हैं। मैं बता रहा हूं मैं। अरे भाई, ये दुनिया में बड़े से बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, जितने बड़े लोग हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, किताबों में लिखा हुआ है, और वो सब हम आपको बताते हैं। सपने लिखने की टेक्निक ये होगी, आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पहले आपने लिखा रहेगा आई वॉन्ट अ न्यू हाउस, राइट? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं उसको चेंज करें और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें। कैसे लिखेंगे? आई एम लिविंग इन माई न्यू वंडरफुल हाउस
5 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, बालकनी है, दरिया किनारे है, माउंटेन पे है, हिल पे है, कौन सा एरिया में है, मैं रह रहा हूं। और अब आप उसको फील करें, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट विजुअलाइज करें, इमेजिन करें आप अपने घर में रह रहे हैं। इसी टेक्निक से फ्रेडा पिंटो ने ऑस्कर का अवार्ड जीता था। फ्रेडा पिंटो की पहली पिक्चर आई थी जय हो, क्या था, कौन सा जय हो था ना, A.R. रहमान था, स्लम डॉग मिलियनर। स्लम डॉग मिलियनर में एक ही पिक्चर में काम करने के बाद में फ्रेडा पिंटो को ऑस्कर अवार्ड मिल गया। कैसे? उन्होंने बचपन से लेके कांच के सामने ऐसे कुछ पकड़ती थी और चलती थी, उसको जैसे कि उसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टेक्निक है, विजुअलाइजेशन। वाह, सोचना, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। वो इंटरव्यू, वो आपके पास ऑडियो वीडियो है ना मृदुल? प्लीज शेयर द वीडियो ऑफ फ्रेडा पिंटो एंड ऑल। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ की आपकी जो मिस यूनिवर्स हरनाज कौर, राइट? हरनाज कौर, उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में, न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में मैंने पढ़ा है, उसकी कटिंग की फोटो भी भेजी थी मैंने ग्रुप में। यस नहीं है तो बताना। वो हमेशा से विजुअलाइज करती थी, मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूं, इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा है, जन गण मन, क्योंकि जो जीतता है उस कंट्री का नेशनल एंथम बजता है, एंड शी इज रिसीविंग द मेडल ऑफ मिस यूनिवर्स। ये सब शक्तियां हैं। तो सपने देखना, देखिए, जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। द नंबर 1 रीजन लोगों के सपने पूरे नहीं होते क्योंकि उनको पता ही नहीं है सपने क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है जितने चादर है उतने ही सपने देखना। अब हम आपको बोल रहे हैं जो आपको बिलीव हो सकता है, इतने बड़े बड़े सपने देखना। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देख के रखे और मैं सब टेक्निक को यूज कर रहा हूं। बोल के मैं पूरे करूंगा, बोल के। और मुझे इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना फेथ है कि मेरे सपने तो पूरे होने वाले। दिस इज द टेक्निक जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? अब मैं ये बोल रहा हूं, नहीं हुए तो क्या? कोई वादा नहीं, बहुत मजे आए, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं थिंकिंग के मेरे सपने पूरे हो गए, जो मैं चाहता हूं मेरे पूरे हो गए, उसके मैंने बहुत मजे ले लिए। अफसोस तो करना ही नहीं है। सोचना तो नहीं होना, तो सोचना ही नहीं है। सोच लिया तो पक्का होने वाला है। दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक विच हैज बीन टॉट बाय ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए, साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, गांधी जी, और एनी फिल्म स्टार, एनी पॉलिटिशियन, एनी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक सपना देखा था, सपने पे भरोसा रखा था और उनके सपने पूरे हुए। आपके भी हो सकते हैं। यू ऑल्सो हैव द सेम टेक्निक। आप ये मत समझना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बैकिंग नहीं है, मेरे पढ़ाई नहीं की। थॉमस एडिसन सिर्फ 4 दिन के 7 दिन स्कूल गया था। थॉमस एडिसन। धीरूभाई अंबानी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी का मालक, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रिक्वायर? आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज इट सर? हाँ? हैप्पीनेस। यू हैव टू हैव अ ड्रीम। आपने एक सपना देखना पड़ेगा। जो इंसान सपने नहीं देखेगा वो कहीं नहीं जाएगा, यहां वहां भटकते रहेगा, जिंदगी पूरी हो जाएगी। मैं आज अभी आई एम इन नागपुर टुडे।
तो मैं और माय वाइफ छाया चल के जा रहे थे। मुझे योगा सीखना था, तो 20 साल पहले मैंने योगा सीखा था कहीं, एक यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जनार्दन स्वामी योगा सेंटर। जब मैं वहां गया, उस जगह पे 5 माले का बिल्डिंग खड़ा हो गया है। अब वो इंस्टीट्यूट हो गई है योगा की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, और वो आज भी पैसे नहीं लेते। वो बोलता है यहाँ पर जितने लोग काम करते हैं सब फ्री में करते हैं। योगा में अलग अलग क्लासरूम चलते हैं, मतलब 500-600 लोग सुबह सुबह आते हैं, 500-600 लोग शाम को आते हैं, जूम पे होते हैं, ये होते हैं। इतने लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और विदाउट मनी, 1 रुपया चार्ज नहीं करते, और इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। मैं जब करता था, मैंने 98 में किया था, तब एक छोटा सा जगह था वहां पर। अब उसी जगह में इतना बड़ा मकान बन गया, ब्यूटीफुल 5 स्टार बिल्डिंग बनाया, एयर कंडीशन, ये वो सब कुछ, पैसे नहीं लेते वो। अब वहां पर जो काम करने को लोग आ रहे थे, वो कोई IAS ऑफिसर, कोई डॉक्टर, कोई रिटायर्ड बिजनेसमैन, कोई सर्विस वाला, सब लोग बोलते हैं टॉयलेट तक हम खुद साफ करते हैं। वहां पर टॉयलेट साफ करने के लिए भी हम पैसे नहीं देते, हमारे लोग काम करते हैं। दिस इज टू बी अ गिवर। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल दिया, बिना पैसे के चल रहा है, ओनली डोनेशन। जिसको जितनी इच्छा हो उतना डोनेट करे, बाकी कोई फीस नहीं है वहां पर। वहां पर जब मैंने देखा कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका एक सपना हो गया लोगों की सेवा करने, वहां सेवा दे रहे हैं सबको। सो यू नो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू हैव अ ड्रीम। कुछ तो सपना बना देना। इट कैन बी इन द एरिया ऑफ मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, फॉर्मूला सेम है, प्रिंसिपल सेम है, प्रोसीजर सेम है, स्टेप्स सेम है। मैं आपको बता रहा हूं, थिंक एंड ग्रो रिच करके किताब लिखी है नेपोलियन हिल ने, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। आपके बच्चों को कभी भी वो बुक 1 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ा लेना। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इतनी शानदार बुक है ये। योर चाइल्ड हैज टू रीड दैट बुक एवरी डे। यू विल नॉट बिलीव, ये जब बॉब प्रॉक्टर जो है, बॉब प्रॉक्टर करके बहुत बड़े, ही इज अ रोंडा ब्रांड के साथ में, ही इज अ को ऑथर इन द मूवी ऑल्सो, बॉब प्रॉक्टर। उनका एक वीडियो देखा मैंने, उसमें उन्होंने ये बोला, ऐसी एक बुक ली हाथ में और बोला मेरे भी इधर ही किधर पड़ी रहेगी। मैंने ये बुक 100 बार पढ़ी है। दिस इज व्हाट बॉब प्रॉक्टर इज सेइंग, 100 times I've read this book and even today I read this book। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई ये बुक कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये कमाल की बुक है, कमाल की बुक है। पूरे प्रोसीजर्स, पूरे टेक्निक्स लिखी हुई है, आपने पैसे कैसे कमाना। बस जिन किसी को भी बुक पैसे कमाने हैं ना, वो बुक को घुट के पीना। मैंने उस बुक को 3-4 बार पढ़ा। अब रोज मैं कभी ना कभी बुक खोल देता हूँ और मेरी नोट्स बनाता हूँ। मैंने 2 दिन पहले परसिस्टेंस के ऊपर एक बुक चैप्टर है उसका, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है रिपीटेशन। परसिस्टेंस को क्या कहेंगे हिंदी में? यू हैव टू बी परसिस्टेंट। बार बार करना है, बार बार करना सर, बार बार करना रिपीट है। करना। हाँ जी सर, यस, रिपीट। रिपीट करना है। बिजनेस के अंदर आप अगर परसिस्टेंस नहीं हो तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंस का मतलब है बार बार मेहनत करना, बार बार। जैसे आप कोई सेल का ऑर्डर कुछ बेचने को गए, नहीं चाहिए भाई, फिर वापस गए, फिर वापस गए, फिर वापस गए, बार बार जाते रहना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। इट इज सिमिलर टू गांधी जी गोइंग टू द ब्रिटिशर्स। गांधी जी कितनी बार गए ब्रिटिशर्स के बाद, भाई हमको आजादी दे दो। गए थे ना, मारा पीटा, उनको भगाया वापस, जाओ आओ, फिर वापस गए, हमको आजादी दो। उनको मारा, जेल में डाल दिया, हमको आजादी दो, क्विट इंडिया, ये इंडिया, बॉयकॉट ब्रिटिशर के प्रोडक्ट। वो करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, बार बार करते गए।
एक दिन आजादी मिलनी थी उनको। He could get the freedom for India only because he was persistent. This is one quality you will require. आप हारना नहीं. It is so simple. Okay, so let me give you some few tips on money. मैं आपको थोड़ी टिप्स, क्योंकि आपका मनी का चैप्टर है, राइट? यू वांट मी टू टॉक अबाउट मनी, राइट? देखिए, मैंने ये बुक लिखी है 365 डेज ऑफ अबंडेंस. ये जर्नल है. This is a journal. Anybody has got this book? हमारे पास है सर. Okay, so if you want, you can order it on the website. मृदुल आपको बता देगी. और उसके अंदर मेरा ये वेल्थ का चैप्टर है. पैसे कैसे कमाना, ये एक पेज है. और उसके बाद में ये डायरी है. ये डायरी के अंदर आपने आपके हैप्पी थॉट्स लिखने हैं. आपने हर रोज जो करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया या बहुत अच्छा लगा, आपने उसमें लिखना है. 365 दिन तक जब आप लिखते रहोगे कि आपको आज क्या करने में मजा आया, आपको आज कुछ मेंदू वड़ा खाने में मजा आया, पानी पूरी खाने में मजा आया, तो आपने लिखना, तारीख लिखना, ये करना. आपको कोई गाना देखने को, गाना सुना तो मजा आया, तो आपने लिखना. आज आपने कोई डांस किया तो लिख लेना कि आपको बहुत मजा आया. जो भी करना, आज आप लॉन्ग ड्राइव पे गए. नाउ व्हाट विल हैपन इज, after 365 days, you will have a collection of minimum 365 ideas कि जो करने से आपको अच्छा लग रहा है. और इसके अंदर असाइनमेंट्स हैं, मनी के रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं, हेल्थ को लेके असाइनमेंट्स है, अलग अलग चीज के असाइनमेंट्स हैं. इन द एंड ऑफ 365 डेज, एक साल के बाद में इस किताब के अंदर आपके जिंदगी का डेटा मिलेगा. आपका जिंदगी का मकसद क्या है वो इस बुक में है. अब आपको ढूंढना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. जैसे कि मुझे पैसे कमाने में बहुत मजा आता है, तो आई हैव माय टारगेट्स इन द एरिया ऑफ मनी. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू पॉइंट्स. लॉ ऑफ वेल्थ. ओके, लॉ ऑफ वेल्थ क्या बोलता है? पैसे कमाने की टेक्निक सिखा रहा हूं मैं अभी आपको. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स. ये आप सब लोग लिख लें. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स. बाय प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, मृदुल? हाँ जी सर. एक बाय सर, बाय प्रोडक्ट मतलब एक आपका सोर्स है, मतलब यही चीज है. उत्पादन. नहीं, हाँ. वेस्ट प्रोडक्ट है. मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में से कुछ उत्पन्न करना. ऐसा आई सपोज बाय प्रोडक्ट में समझा सकता हूं आपको. जैसे कि आप गन्ने का जूस बना रहे हैं, तो गन्ने का जूस तो निकल गया, फिर वो छिलके निकलते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट हो गया. लेकिन उसमें से फिर एनर्जी बनती है. करेक्ट. सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स. इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचना कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 2 करोड़ चाहिए. वो मत सोचना. टेक्निक क्या कहती है, आपने उस पैसे का क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचना. और वो सपना आपका पूरा हो गया वो सोचना और उसको फील करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा जो सपना बनाया है, आई एम लिविंग इन अ 10 बेडरूम हाउस. आप नहीं मानोगे, ये लिख के मुझे 2 साल हो गए हैं, मेरे 8 बेडरूम हो गए हैं और दूसरे 2 बेडरूम 1-2 महीने में आ जाएंगे. एक ही बिल्डिंग में मेरे 10 बेडरूम हो गए हैं, 4 हॉल हो गए, 4 किचन हो गए हैं, 6 पार्किंग, 8 पार्किंग हो गई हैं. दिस इज द पावर ऑफ सपना देखने का. हमने पैसे के बारे में नहीं सोचना है, हमने ये सोचना है उस पैसे का आप क्या करने वाले हो. बेटे की शादी कराने वाले हो, या पढ़ाई के लिए, या आप नई गाड़ी लेने वाले हो, या कोई ज्वेलरी लेने वाले हो, या कोई पर्स लेने वाले हो, या कोई हॉलिडे के ऊपर जाने वाले हो. अब आपको फॉरेन टूर मारना है, फॉरेन टूर जाना है, आपको आपके हस्बैंड को या वाइफ के साथ में जाना है, फैमिली के साथ जाना है, 5 लाख रुपए का खर्चा है. तो आपने उस हॉलिडे के बारे में सोचना है. क्योंकि जब आप हॉलिडे के बारे में सोचोगे तो आपको फीलिंग्स अच्छी आएगी. और आपने ऐसे सोचना है कि जैसे आप घूम रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको दुबई जाना है,
तो आपने दुबई के पिक्चर्स को विजुअलाइज करना है। आप वहां घूम रहे हैं, दरिया किनारे बोट में जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप ऑन विजुअलाइजिंग. So money is a byproduct of your dream. Remember that. Now that is the point number 1. Now, two most important thing. आपको आपके सपने पूरे करने के लिए 2 चीज हमेशा चाहिए, वो याद रखना. 2 चीज होती है happiness. You have to be happy now. The fastest and the easiest way to accomplish your dreams is to be and feel हैप्पी नाउ. आपने ये प्रैक्टिस करना है हैप्पीनेस की. आप जितना ज्यादा हैप्पी रहोगे तो आपके सपने फटाफट पूरे होंगे. सिंपल है. और आप दुखी रहोगे, सैड रहोगे, कंप्लेन करोगे, किसी के ऊपर ब्लेम करोगे, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, इसकी कंप्लेन, उसकी कंप्लेन, गवर्नमेंट की कंप्लेन, मोदी सरकार की कंप्लेन, अरविंद केजरीवाल की कंप्लेन. जितनी ज्यादा कंप्लेन करोगे उतने आपके सपनों से दूर चले जाओगे. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस. इसके लिए मैं बोलता हूं, आपको क्या करने से खुशी मिली, हैप्पीनेस मिला, उसका नोट बनाते जाओ. और ये बुक आपको बढ़िया गाइड करेगी लिखने के लिए भी. राइट डाउन व्हाट मेड यू हैप्पी. सो हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड इज ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, जो आप सीख रहे हैं. अब आपने ग्रेटिट्यूड कैसे करना, मनी अट्रैक्ट करने के लिए. केन होंडा ऑथर का नाम है, उन्होंने एक बुक लिखी है हैप्पी मनी. उस बुक के अंदर उन्होंने वर्ल्ड के जितने रिचेस्ट मैन है, जितने पैसे वाले लोग हैं, उनका इंटरव्यू लिया. तो उन्होंने एक इंटरव्यू लिया वाहाई का. वाहाई इज द रिचेस्ट मैन ऑफ जापान, जिसको वहां पर वॉरेन बुफे ऑफ जापान माना जाता है. उसने एक टिप दी उसको, और उसने वो बुक में लिख दी. अब देखिए, जापान का सबसे पैसे वाला आदमी आपको टिप दे रहा है. क्या बोला उसने कि मैं कभी भी पैसे देता हूं तो थैंक यू कहता हूं, और आते हैं मेरे पास पैसे तो भी थैंक यू करता हूं. किसी को भी पैसे आप दोगे तो हमेशा प्रेम से थैंक यू बोल के करना, भैया मेरा बहुत बढ़िया काम हो गया, धन्यवाद. अब हम क्या करते हैं, भाजी वाला, सब्जी वाला, ले तेरे मुंह पे मारता हूं पैसा. भैया कल तो ये भाव था, आज तो तुमने लूट लगा रखी है, ये क्या मजा है तुम्हारा, क्या मेरा पैसे लेके घर भर जाएगा, ये लो तेरे मुंह पे मारता हूं पैसे. आर यू गेटिंग दिस? हम क्या करते हैं, पैसे देने के टाइम पे बहुत खटपट करते हैं, मुंह बिगाड़ देते हैं, पूरा मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं जब हम किसी को पैसे देते हैं. देखो, पैसा जो है ना, एक एनर्जी है. अच्छी तरीके से दोगे, अच्छे मन से दोगे, अच्छे भाव से दोगे, वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगी आपके पास. ये साइंस है. ये आपको अगर किसी ने नहीं समझाया है तो इस चीज को समझ लेना. आज के बाद में कभी भी किसी को पैसे दो. अच्छा, निगोशिएशन करना. किसी ने आपको 100 रुपया बोला, आपने बोला नहीं भैया ज्यादा है, ये वो है, 80 रुपया, 90 रुपया, जो करना करो, मन से करो. लेकिन जिस टाइम आप उसको पैसे दे रहे हैं तब अच्छे मन से देना, प्यार से देना, बरकत से देना. धन्यवाद भैया, आपकी वजह से मेरा बहुत बढ़िया काम, थैंक यू सो मच, ये लीजिए. आर यू गेटिंग दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये एक सिंपल चीज अगर आपने सीख लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे की कमी नहीं होगी. अब दूसरा बात, पैसे आ रहे हैं, वाह मेरे पैसे आ गए. अब हम क्या कहते हैं, साला 4 महीने के बाद पैसे दिया, क्या है, मजा नहीं आया पैसे. अब पैसे आ रहे तो भी दुखी, दे रहे तो भी दुखी, तो लक्ष्मी आपके घर नहीं आएगी. अब हमने किसी को लाख रुपया 2 साल पहले दिए, रोते रोते आज उसने 20,000 रुपया लाके दिए. हम क्या बोलते हैं उसको, तेरे को कुछ शर्म आ रही है क्या? लाख रुपया बाकी 2 साल, आज 20,000 रुपये लेके आए, मेरे कुछ काम के नहीं लिए, ये लेके जा वापस. हम अपसेट हो जाते हैं. आर यू गेटिंग दिस? बॉस ने पगार
अरे भाई पगार दे रहा है, आपका घर चल रहा है, आप अगर उसका शुक्राना नहीं करोगे तो आपको बरकत नहीं आएगी। 6 महीने से मैं मेरा पगार बढ़ाने को बोल रहा हूं बॉस को, नहीं कर रहा है, इतना पगार में कुछ नहीं है। अब रोंडा ब्रांड ने पहले ही चैप्टर में लिखा था कि जो कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करेगा जो है वो भी ले लिया जाएगा। अरे आपकी नौकरी भी चली जा सकती है, आपके पैसे भी चले जा सकते हैं, आपका सुख चला जाएगा अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे तो। एक याद रखना, कभी भी जहां से पैसे आ रहे हैं उसका तो जरूर तहे दिल से शुक्रिया करना। मेरे गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, मैं इस ऑफिसर को ये वो, मैं उनको ऐसे हाथ जोड़ के थैंक यू साहब, आपने मेरा बिल सही किया, मुझे पेमेंट आ गया, थैंक यू सो मच। कोई सोचता है ये तो मेरे को करना ही था, नहीं सर थैंक यू, आपकी वजह से मुझे पैसे मिले, सही तो वो कर रहा है ना। पगार मिल रहा है, क्लाइंट का कितना भी घटिया क्लाइंट हो, थैंक यू जरूर बोल के आना। मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मी उसी के घर टिकेगी जो उसका स्वागत करेगी, जो उसको प्यार देगी, जो उसका अच्छा बोलेगी। जो किसी और के पैसे से जेलस हो गए आप, तो भी पैसे नहीं आएंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने पैसे ज्यादा कमा लिया है, अरे कुछ नहीं यार, वो मर्सिडीज गाड़ी लिया है, पक्का कुछ 2 नंबर का काम किया है। लाल कलर की गाड़ी कोई अच्छी लगती है क्या? व्हाइट कितनी बढ़िया लगती है। अरे पार्किंग की तो जगह नहीं है, मर्सिडीज लेके आया है, क्या बात करता है। चलाने को तो मैंने सिखाया था उसको, मर्सिडीज गाड़ी लेके आया। देखो कहीं ना कहीं जलन दिख रही है आपको। अगर आप किसी और के पैसे से लेके जलोगे, देखिए ये साइंटिफिक है। आज हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था वहां से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। अगर उस एनर्जी के बारे में आपने बड़ा बुरा बोल दिया तो भी पैसे आपके पास नहीं आएंगे। ये बहुत सिंपल साइंस है, जितना जल्दी आप समझ लोगे ना बढ़िया मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपने पैसे लेना है तो थैंक यू बोलना है दिल से, थैंक यू सो मच, और देना है तो भी दिल से थैंक यू। भैया आपके बरकत हो, आपके घर में आनंद लावे, खुशियां लावे, ये मैं जो पैसे दे रहा हूं उससे। ऐसी भावना से जब हम देंगे तभी तो हमारी बरकत बढ़ेगी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा विजुअलाइजेशन का। सो मृदुल, इफ पॉसिबल, व्हेनेवर पॉसिबल, कन्वीनियंट, आपने उनको वो गेम कराना है विजुअलाइजेशन। आज हमारे पास टाइम नहीं है, बट जैसे कि इनको 10 लाख रुपया मिल गए हैं और वो 10 लाख रुपए का क्या करते हैं उसको उनको 2-3 बार हमने विजुअलाइजेशन कराना है, राइट? एक बार तो ऑलरेडी करवा चुके हैं सर। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आपने ये प्रैक्टिस करवाना है। देखिए जो हमारे जो माइंड के अंदर जो रेजिस्टेंस है ना वो निकल जाएंगे। हम एक गेम खेलेंगे। देखिए वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम। कौन सी गेम? आज आपके पास 10 लाख रुपया है, आपको मिले हैं, आपको खर्चा करना है। कहाँ से आए, क्यों आए, उसके बारे में मत सोचना। देखिए जब आप उस पैसे को खर्चे करोगे ना, जो आपको फीलिंग्स आएगी ना, हैप्पीनेस की, फुलफिलमेंट की, हमें बस वो फीलिंग्स जनरेट करनी है। हमें वो फीलिंग्स जनरेट करनी है। और ये सब एनर्जी की दुनिया है। एनर्जीज को हम अच्छे कर देंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी पिक्चर्स देखेंगे, अच्छे मूवीज देखेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे वर्कशॉप में बैठेंगे, जैसे कि ये मृदुल जी जो कर रहे हैं 1 घंटा, ऐसे में आओगे तो आपका माइंड का जो ट्यूनिंग है, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी है, वो अच्छी हो जाएगी। जैसे ही ये अच्छी हो जाती हैं हमारे विचार, वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। और मैंने ये अद्भुत एक्सपीरियंसेस किए हैं। पहले मुझे रोज चोर नपट्टे मतलब लफड़े वाले लोग ही मिलते थे, अब मुझे कोई नहीं मिलता। मुझे जो आता है ना मेरा कुछ ना कुछ फायदा ही करके है। अच्छे लोग मिल रहे हैं मुझे। आई एम अट्रैक्टिंग गुड पीपल इनटू माय ऑफिस। ऐसे ऐसे प्रपोजल लेके आते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं।
वी आर मल्टीप्लाइंग बिजनेस, डबलिंग अवर बिजनेस एवरी ईयर। हर साल पैसे डबल कर रहे हैं, और ये सब टेक्निक मैं खुद कर रहा हूं और मैं शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद में मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली है कि अब मुझे पूरा कन्विंस हो गया हूं मैं, कोई डाउट तो है ही नहीं। और याद रखना, आप लोगों के कितने लोगों को पैसे लेने हैं लोगों से, जो लोग पैसे नहीं दे रहे आपके, ऐसा कोई है? सर मैंने जी, पैसे के मैंने मामले ले में लिए। मुझे भी लेने हैं। आपको लेने हैं, और किसको, सबको दिलाता हूँ मैं आज। सर मधु को लेने आपसे बात प्लीज किया सर, बढ़िए था। आगे। मधु को भी लेने हैं, अच्छा शर्मा जी को भी लेने हैं, Yes. को भी। मुझे भी करोड़ों रुपया लोगों से लेने हैं। अभी मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएगा। अब देखो होता क्या है, जहां से पैसे नहीं आ रहे हैं उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, उसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, रोते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, बदला सारा चोर है, हरामी है, ये वो। हम हमारी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब वो तो लेके बैठ गया, उसको तो पता भी नहीं मैंने किसके पैसे खाए, कितने लोगों के खाए मालूम नहीं। अब हम जो हैं पैसे भी खो बैठे, सुख भी खो बैठे, एनर्जी खराब कर दी। कितने लोगों की तो तबीयत खराब हो जाती है उसमें, क्योंकि बैड थॉट्स करने से एनर्जीज खराब होती हैं और उनको कोई बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है। अब टेक्निक ये है कि भाई आपको जो चाहिए वहां एनर्जी फोकस करो। आपको पैसे चाहिए ना, भगवान आपको यहां से पैसे उसको नहीं आ रहे हैं, पर 3-4 जगह से तो और आ रहे हैं ना, घर में भूखे तो नहीं बैठे ना, अब उसके मजे तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये पैसा मेरा आदमी खा गया ना, उसका दुख है। लोगों को बताते रहते हैं, अरे वो मालूम है क्या, उसने मेरे पैसे ले लिए, बदमाश आदमी है, बताते रहते। पर 4 जगह से पैसे आ रहे और इतना बड़ा बड़ा फ्लो में आ रहे हैं, फुल प्रेशर में पैसे आ रहे हैं, ना तो उसका मजा ले पा रहे हैं, ना उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे 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 वो नल भी बंद हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? अरे भाई जो आ रहा है उसके मजे ले लो और कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। Yes. लेकिन एक जरूर बोलना, मेरे पैसे तो आने वाले हैं। आज तक ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसने मेरे पैसे खाए। मेरे पैसे आ जाते हैं, थोड़े लेट आए जल्दी आए, आ जाते हैं और प्रेम से आते हैं। ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, दिस इज द मास्टर टेक्निक आपको मैं सिखा रहा हूं। कभी भी आपने ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं समझता, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने कभी नहीं बोलना। सर पक्का आने वाले हैं। पक्का आने वाला है, पैसा आने वाला है, थोड़ा लेट आएगा, मेरे राइट टाइम पे आने वाला है। अब मेरा टाइम राइट आएगा तब वो पैसे आने वाले हैं। आपने हमेशा यही बोलना है। मैं आपको बताता हूं, ये एक टेक्निक से मैंने मेरी जिंदगी में जादू कर दिए। पहले मैं बार बार बोलता, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं समझता, अरे मुझे तो नहीं समझता, मुझे तो नहीं समझता। एक दिन मैंने पकड़ा, अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ आई स्टार्ट सेइंग आई एम अ जीनियस, मुझे सब समझता है, सब कुछ समझता है यार, तू बता तो मेरे को समझता है। और अब मेरे को सब समझने भी लग गया है, मुझे सब समझता है अभी। बस ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे नहीं समझता। दिस इज द टेक्निक टू रीप्रोग्राम योर माइंड। हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है सरोज पांडे, वो मतलब मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करता है, मतलब बड़े भाई से भी ज्यादा वो मतलब मेरे को रिस्पेक्ट करता है वो। अब वो और मैं साथ में हम लोग एक 50 करोड़ का काम अमरावती में कर। मैं बोला यार तू इतना काम फास्ट कैसे कर रहा है? बोला राजन भाई आपने मेरे को टेक्निक सिखाई। मैं बोला कौन सी टेक्निक भाई? तो मैं ये बोलता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं बोलता है, और वो एक्चुअल में कुछ भी कर रहा है। वहां पर इतना फास्ट काम कर रहा है कि अमरावती में जो हमारा काम चल रहा है, एवरी डे इतना प्रोग्रेस हो रहा है पूरा, मतलब पूरा, इट इज अ वेरी बिग सिटी, एवरीबडी इज हैप्पी विद अस। मैं कुछ भी कर सकता हूं, रोज बोलता है वो। मैं चुलबुल पांडे हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं।
I am unstoppable. This is what I say to myself also. I am unstoppable. I am not going to stop. अब तो मैं रुकने वाला. देखिए, आपने आपका माइंड को कंट्रोल करना है. माइंड को कंट्रोल करने का तरीका होता है मेडिटेशन या अफर्मेशन. दो चीजें. अफर्मेशन मतलब कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना. अब क्या बोलते हो, मुझे तो आता ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मेरी उम्र हो गई, अब बुढ़ापे में मेरा क्या होने वाला है. बार बार यही बोलोगे तो यही आपको होने वाला है. आपकी कितनी भी उम्र होगी, आपकी कोई भी बीमारी होगी, सिर्फ आपके बोलने से और सोचने से ठीक हो जाती है 80%. ये टेक्निक्स भगवान ने हमको यहाँ पर दी है. सबकॉन्शियस माइंड में, ये खोपड़ी में सबका सॉल्यूशन है. वो इतना भंडार है यहाँ पर, उसको जितना आप यूज कर सकते हो इतना कर लो और अपनी एक अद्भुत जिंदगी जीने का बढ़िया सा प्लानिंग बना दो. एंड यू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स by using your subconscious mind, by using positivity, by using gratitude and loving yourself. Don't stop loving yourself. Okay, thank you so much. So I think I have shared few things on money. Money का चैप्टर में आपका एक मैजिक चेक लिखने का टेक्निक था. मैजिक चेक जरूर लिखना. मैंने उस मैजिक चेक मैंने एक बार, okay, let me share this last 2 minutes. मैंने मेरे मैजिक चेक के ऊपर 15 करोड़ का फिगर लिखा था. मेरे अकाउंट में मैजिकली 15 करोड़ केम इनटू माय अकाउंट. टीडीएस काट के मेरे हाथ में 14 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक मैजिकली केम इनटू माय अकाउंट. मैंने ये काफी टाइम शेयर किया पूरा स्टोरी. सो डोंट अंडर एस्टिमेट. जिम कैरी करके जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक्टर है, उन्होंने भी एक चेक लिखा था. उन्होंने वो चेक का वर्णन किया है एक इंटरव्यू में. आज वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए एक पिक्चर में कमाते हैं. उन्होंने जब मैजिक चेक लिखा था, कैसे उनकी पूरी स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है. एक जैक कैनफील्ड करके ऑथर है जिन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल किताब लिखी है. तो उनका जो पब्लिशर है उसको उन्होंने 1 मिलियन मतलब इंडिया का 75 लाख रुपीस उनको मिला. 8,000 डॉलर कमाते थे साल का. उन्होंने जब चेक लिखा 1 मिलियन का तो उनको वो भी मिला. और वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं. आई थिंक सीक्रेट मूवी के अंदर में भी वो बताते हैं, जैक कैनफील्ड. सो डू राइट द मैजिक चेक. मैजिक चेक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन हैप्पी रोड्स की वेबसाइट के ऊपर. आपको अगर चाहिए तो मिलेगा. और याद रखना, आप लोगों ने खुद के ऊपर पैसा खर्चा करना सीख लेना. रिमेंबर दिस. अगर आप अपने आप के ऊपर पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा. ये मृदुल जी आपको फ्री में करा रही है वर्कशॉप, पर आप लोगों ने किसी ने भी फ्री में लेना नहीं है. 1,000 2,000 3,000 रुपया जिस किसी को भी डोनेट करना है उसको आपको जरूर करना है. क्योंकि आपको ये जो नॉलेज मिल रहा है ना, वो फ्री में मत लेना. आज आप इधर आए हैं, वर्कशॉप में कुछ सीखा आपने 100 रुपये, भले आपके काम वाले, आपके ड्राइवर को, आपके वॉचमैन को, सिक्योर, जिसको आपको लगे. व्हाई? बिकॉज यू पे फॉर व्हाट यू आर लर्निंग. यू स्टार्ट लर्निंग टू स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ. किताबें खरीदें, वर्कशॉप अटेंड करें, पैसा खर्चा करें अपने खुद के डेवलपमेंट माइंड के लिए, या जो भी आपको पसंद आए. फेशियल कराओ, मैनिक्योर पेडिक्योर, कपड़े खरीदो, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ, ऑन योर लर्निंग. माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी पैसा खर्चा करना जरूरी है. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, दे एवरी ईयर दे गो एंड अटेंड सम वर्कशॉप, सेमिनार्स, दे रीड लॉट्स ऑफ बुक्स. वो बहुत सारा पैसा खुद की ट्रेनिंग के ऊपर लगाते हैं, तब जाके वो आगे 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 बढ़ते हैं. अब बोलोगे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा क्या? अरे हाउसवाइफ की एक स्टोरी है. और कौन सी, अभी उन्होंने पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाई, बेकरी की दुकान है. आई थिंक चंडीगढ़ की है, वो चंडीगढ़ की है. उन्होंने एक पब्लिक इश्यू निकाला था, बेकरी की दुकान, और बहुत बड़ी कंपनी बना दिया उन्होंने. दिल्ली की है सर, दिल्ली की. दिल्ली से है सर. क्या नाम है? निधि नहीं सर, नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम सर.
मेरे पास उसका न्यूज आइटम है, मैंने फोटो निकाल के रखा है। आई विल शेयर इट टू मृदुल। मृदुल आप सबको बता देना हाउसवाइफ क्या कर सकती है। उन्होंने 500, 700 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है खाली घर में बेकरी बनाते बनाते। नायका प्रोडक्ट्स, नायका करके कंपनी मालूम है सबको, वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, उन्होंने 2 लाख करोड़ की कंपनी बना दी है वो लड़की ने, बैठे बैठे। आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल हम सब में है। थोड़ी टेक्निक सीख लो, थोड़ा माइंड ठीक कर लो। ग्रेटिट्यूड, थिंक एंड ग्रो रिच, सब में सब फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो Nitul, I think if anybody has any questions, so we can say, otherwise we say Yes, goodbye. sir. डिंगरा जी Yes, sir. Question. हाँ सर, गुड इवनिंग। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतनी अच्छी आपकी जो आपने हमसे शेयर किया है, उसने हमारे अंदर एक डिफरेंट तरह की एनर्जी भर दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा ऑन कर दीजिए। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बोला है कि किसी का पैसा रुका हुआ है, तो डेफिनेटली, लेकिन मेरे को आज 200% विश्वास है कि मेरे पास तो आना ही आना है वो। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था सर कि इसको पाने के लिए मेरे को एफर्ट करते रहना चाहिए जो साइड रास्ते हैं, साइड के रास्ते हैं, या शुड आई वेट ऑटोमेटिकली? देखिए, दो प्रोसीजर हैं, दो। ओके, एक रोंडा ब्रांड का प्रोसीजर है और एक नेपोलियन हिल का प्रोसीजर है। ठीक है, रोंडा ब्रांड ये बोलती है आस्क, बिलीव, रिसीव। आपने मांगना है और आपने बिलीव कर देना है कि उसके पैसे आ गए हैं, और आप मजे कर रहे हो, आप उसके खर्चे कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, और पैसे आ जाएंगे। वो एक टेक्निक है, देखिए। ओके, वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। ठीक है। और दूसरी जो टेक्निक है, उसमें नेपोलियन हिल ये बोलते हैं एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शंस के कुछ नहीं। Are you getting this? Got it, sir. So, यानी you are saying कि both ways are okay. Both ways are but okay. You have to I be would very prefer, positive. हाँ, I would prefer the action वाला। मतलब मेरे दोनों काम कर रहे हैं, मैं दोनों पैरेलल कर रहा हूँ। मतलब आस्क, पहले तो मैं मांगता हूँ कि मेरे पैसे आ गए। दूसरा मैं बिलीव कर रहा हूँ, विश्वास है, पक्का 100%, मतलब अपना ये ऐसा ऐसा, and I start feeling it. Right. I receive it and then I add action here. कुछ Right. ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। Right. Got it, sir. Got it. So nice. बट एक्शन कैसे लेना है? अधूरता में नहीं, स्कैरसिटी में नहीं, फियर में नहीं, वरी में नहीं, चिंता करके एक्शन मत लेना। फेथ के साथ करना। भेज सकते हैं। फेथ से पक्का, अरे भाई मुझे पता है तू देने वाला है, पता है तकलीफ में, बट भाई तू मेरे, आई एम सो थैंकफुल कि तू मेरे पैसे देने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है। आप जाओगे वापस उसके पास, वापस यही डायलॉग मार के आ जाओगे, वापस यही डायलॉग मार के। मुझे पता है भैया तेरे तकलीफ चालू है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी है, मुझे विश्वास है, भरोसा है, बट जितना जल्दी हो सके उतना कोशिश करना, दे देना बस। आपका पॉइंट ठीक है सर, बट मैं जो एक्शन से समझ रहा था वो ये था कि जैसे मेरे पास लीगल जो रेमेडीज हैं वो मैं पैरेलल अपना काम करता रहूं। ऑफ कोर्स देखिए, लीगल भी आप कर रहे हैं ना, तो उसका ग्रेटिट्यूड देखो, उसकी भी टेक्निक क्या करेंगे हम, भैया थैंक यू सो मच, मेरे पैसे आ गए, कोई बात नहीं, हम झगड़ा कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मतलब लीगली फाइट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट हमारी फीलिंग्स क्या है, अच्छी है, बरकत वाली है, उसको आशीर्वाद वाली है, ब्लेसिंग्स वाली है, नफरत वाली नहीं। साला छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे को इतना परेशान किया ना, मैं तो तेरे को रास्ते पे लाके छोड़ दूंगा, कोर्ट कचहरी में लेके जाऊंगा, अंदर नहीं कराए तो देखो। आपका मकसद पैसा आने से, उसको अंदर डालने से नहीं है, ठीक है? तो आपने अपनी एनर्जी कैसे करोगे भाई, कोई बात नहीं, बट आप अच्छे इंसान दोगे। बट अभी मैं भी क्या करूं, मे बी आई हैव टू टेक माई लीगल स्टैंड, सो आई एम टेकिंग इट, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू, एंड थैंक यू सो मच। हम हमारी एनर्जीज को खराब मत करना। Wow, very nice sir, very nice sir, thank you very much. Thank you. Thank you so much. I am also answered. Okay, anybody else? सर वो नोटिस वाली बात है कि नोटिस भेज सकते हैं अच्छी भावना से। No problem. Thank you sir. Thank you so much. I think everyone got the answers, क्योंकि आपका सेशन भी इतना वंडरफुल रहता है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि जो आपने हमें सिखाया
क्योंकि मैं, आपको पता है कि अभी इस जर्नी में मैं भी 2 साल से मृदुल जी के साथ थी, ड्यू टू सम रीजंस की मैं इतना आगे नई सेशंस ले पाई थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का कुछ चैलेंज चल रहा था। बट आपका जब से मैंने चंडीगढ़ में हिमाचल से आकर के अटेंड किया था, एंड आई गॉट योर बुक्स एंड दैट चेक ऑल्सो, और वो चेक मैंने जब मैं तो अपने चेक लिख रही थी जो मैजिकल चेक चल रहे थे, जो आपका चेक था वही मैंने अपने हस्बैंड से वो 15 करोड़ का लिखवाया था, और वही जो मैंने शेयरिंग आश्विन मैम के सेशन में भी की थी, और वो कैसे पास हुआ मुझे तो आज भी एक ड्रीम लगता है वो चीज। कितना पास हुआ आपका? सर एक्चुअली हमारी ना लैंड एंसेस्ट्रल लैंड है, तो उसका कुछ चल रहा था, तो वो हम हस्बैंड ने ही वो केस आगे फाइल किया था। तो वो केस ऐसा था कि जिसमें पूरे फैमिली मेंबर्स को उसमें से ये कहिए आपकी 90 करोड़ हमारे पास, मतलब बाकी मेंबर्स को भी मिलेगा फैमिली के, तो हम लोगों को जो है वो 15 करोड़ जो है उसमें से हमारा शेयर है अलग से। मतलब आपने जितना अमाउंट लिखा उतना 15 करोड़ मिला? यस सर, और ये आपसे ही इंस्पायर होकर मैंने अपने हस्बैंड से लिखवाया था। और जो आप कहते हैं ना सर कि ये विजुअलाइजेशन, और मेरे हस्बैंड की ये चीज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये चीज मेरे अंदर नहीं थी, मेरे हस्बैंड के अंदर थी, बट मुझे इस जर्नी में आने के बाद पता चली। क्योंकि जब हमने यहाँ पर जीरकपुर में पहला घर लिया, देन वी हैव वन शोरूम ऑल्सो, तो मेरे हस्बैंड का हमेशा होता था ये लैंड मुझे लेनी है, यही मैं शोरूम यहाँ बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया भी 2013 में। तब तक मुझे इस चीज के बारे में सच में ही आई वाज जीरो, और अब जब से इस जर्नी में आई थी तब से, और जब मैंने आपका सेशन वहां ज्वाइन किया था, देन आई गॉट कि मैं कहाँ मिसिंग थी, क्योंकि केस चल रहा था, ये सारा चल रहा था प्रोसीजर। और मैंने ग्रेटिट्यूड अपने जो मेरे इनके दादाजी, क्योंकि ही वॉज द की, उनके पास ही उन्होंने ही किस तरह से इन बच्चों को सिखाया था, और मेरे हस्बैंड से उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। उनके पास एक एक चीज का पता था कि कौन पेपर कहाँ पड़ा होगा, कहाँ से शुरुआत होगी। इसीलिए वैसे पापा वगैरह 5 ब्रदर्स हैं, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया था, बट कोरोना काल में हमारा जो ये रहा कि हस्बैंड ने इस पे इनिशिएट किया, तो बहुत वंडरफुल सर। और ये सब जो क्रेडिट है आप ही को जाता है सर, एंड आई एम रियली thankful to you from the core of my heart, sir. Thank you. I'm so proud of you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. You are such a giver. Magic check is very very powerful. मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लोगों की शेयरिंग आई हैं, जिनको जो मांगा वो मिला है। ये सिंपल माइंड गेम्स हैं, हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं आपको, क्योंकि भगवान ने जो आपको शक्ति दी है उसको कैसे यूज करना वही हम आपको सिखाते हैं। और क्योंकि पूरी शक्ति आपके अंदर ही है, हम कोई जादू वादू नहीं कर रहे हैं, ये पूरी शक्ति हमारे अंदर है। और जितने बड़े लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है कि भगवान मेरे अंदर है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जैसा चाहता हूं वैसी ही मैं जिंदगी होगी मेरी, क्योंकि आई एम द क्रिएटर, आई क्रिएट माई लाइफ। मैं मेरी जिंदगी का रचनेकार हूं, और आप अपनी जिंदगी की रचना आपके सोच से करते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसे आपकी जिंदगी बनती है। अब सोच को कैसे अच्छी करना आसान काम नहीं है, ट्रेनिंग लगती है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगता है, और इतना शानदार बढ़िया ग्रुप लगता है। अब जैसे हेमा गुप्ता जी ने बताया अपनी स्टोरी, उससे कुछ ना कुछ मेरा भी विश्वास बढ़ गया। किसी और ने कुछ शेयरिंग किया, उसके कहने से मेरा विश्वास बढ़ता है। तो ये ऐसा ग्रुप होना बहुत जरूरी है। एंड वेरी नाइस ऑफ यू, आई मीन मृदुल जी, आप जो काम कर रहे हैं। एंड सर ये आपसे सीखा है सर। हम तो बस कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से भी हम लोगों के लिए जो टाइम दिया, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। और ये जो आज का सेशन था, ये बहुत ही एक आप लोगों के लिए जो है एक पावर है, जो हम लोग अभी भी जहां मिसिंग थे वो आज आप लोगों ने पकड़ ली है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि भगवान सर को भी और हम लोगों के बीच में और पावर डालने का मौका देता रहे, और आप सभी को भी थैंक यू सो मच आजम सर। थैंक यू सर।
Thank you so much. Thank Thank you. you very much. Thank you. All the- Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for Thank you.